सवाल वापस लिखूं क्या? 7x माइनस 9 बराबर 16। बहुत बढ़िया। देखो किसको कैसे किया होगा आपने? 7x माइनस 9 को बराबर से उधर भेज दिया तो 16 और 9 कितना हो गया? 25। और x के साथ में 7 गुणा में था, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा? ये भाग में चला जाएगा। तो आपका उत्तर तो आया 7। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 10वां सवाल है ना। 10वें सवाल में लिखा हुआ है 14y माइनस 8 बराबर 13। इसमें आपको y का मान निकालना। y का मान कितना होगा? नहीं, थोड़ा सा गलत आ रहा है। 4/3 आएगा। मैं इसको बता देता हूँ। y है कि माइनस 8 को अपन इधर भेज देंगे तो 13 तो था ही सही पहले से। अब ये माइनस का 8 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। अब 14y इधर है ही सही, और 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 और 8 जोड़ते तो कितना होता है? 21 होता है ना। 13 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 21। अब अपने को निकालना है y का मान। तो y के साथ में यहाँ 14 है और गुणा में इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। इधर तो 21 था ही सही, ये 14 था, इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब ये क्या, 21/14 ये पाड़े से कटती है क्या? तो अपन देख रहे हैं कि 7 के पाड़े से कट जाएगी। 7 के 21 और 7 के 14। तो यहाँ से अपना y का जो मान आ गया है वो कितना आ गया? 3/2। ठीक है, तो सिंपल है। क्या होगा आपको? चलिए अच्छा, सवाल में आपको दे रहा कि आप करने का प्रयास करिए, नहीं आए तो फिर मेरे को पूछना। 17 + 6p बराबर 9। ठीक, पहला तो ये है ना। और इसको उतार लो, फिर मैं इसको उतार लिया। और अगला एक और सवाल करना है। x/3 प्लस 1 बराबर 17, है ना। दोनों सवाल आपको करके बताना। आपकी कक्षा के जो भैया बहन है उनसे बात करना कि आज पढ़ा रहे हैं तो आप है ना बोल देना। और आपने जैसे इसको इंस्टॉल किया है बाकी सबको बता दो, ताकि अपन क्या अच्छे से पढ़ाई कर सके। अकेले आप जुड़े हो, ताकि अब जैसे ज्यादा भैया बहन जुड़ते तो अच्छा रहता है। सबसे बातचीत कर लेना भैया, जुड़ो अभी, ताकि अपन क्या है, समय का सदुपयोग करना ही है और अपनी पढ़ाई भी चलती रहेगी। अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है जब है ना। तो ये दोनों सवाल करिए, कर लोगे तो खत्म कर दें अब आज की, है ना। आज जो बताया इसमें कुछ पूछना है क्या? आपको नहीं समझ में आया वो सवाल, या कोई चीज आपको अभी समझ में नहीं आ रही हो, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सब आ गया? हाँ, कौन सा वाला सवाल?
चौथा वाला बात है ना, गुणात्मक। नहीं, 5/7 तो डाला कल मैंने। अच्छा, 1.2 की बोल रहे हो आप, है ना? तो समझ में नहीं आया। ये -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या। चलो मैं इसको बता देता हूँ। -2/5 और अगली संख्या है 1/2, है ना? इन दोनों संख्याओं के बीच में अपने को जब भी कोई दो संख्या दी हुई हो, उनके बीच में अपने को परिमेय संख्या निकालना है ना? उसी स्थिति में क्या करते हैं अपन, जो संख्या रहती है हर हर 5 और यहाँ हर 2 है ना? दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम तो पता है ना कैसे निकालते हैं एलसीएम? तो इसका एलसीएम आएगा 10, है ना? अब 10 एलसीएम आया तो नीचे अपने को क्या करना है, 10 बनाना है। अब पहले से 5 था, 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने का गुणा करूं? 2 का गुणा नीचे कर दिया, और जितने का गुणा नीचे करते हैं उतने का गुणा ऊपर भी करना पड़ता है। ठीक है, अब ये तो एक भाग हो गया। अब इधर भी अपनों ने एलसीएम 10, तो नीचे दोनों तरफ 10 करना है, तो 2 है। अब 2 में कितने का गुणा करूं कि 10 बन जाए? 5 का गुणा, तो 5 का गुणा नीचे भी करेंगे और 5 का गुणा ऊपर भी करेंगे, है ना? तो यहाँ पर गुणा किया तो -2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस, तो बटे में कितना आएगा, 10, है ना? सर 1 का गुणा 5 से किया तो 5, 5 एक, और नीचे कितना आएगा, 10। ठीक है, अब अपने पास जो संख्या प्राप्त हुई है वो -4/10, और दूसरी संख्या है प्लस का 5/10। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में अपने को है कि 10 परिमेय संख्या निकालो। 5/10 परिमेय संख्या निकालो। लेकिन अपन अगर संख्या रेखा पर इसको समझते हैं, तो जैसे यहाँ 0 होता है, इधर जाते -1, इधर जाएंगे तो 3, इधर जाएंगे -4, और इधर जाएंगे +1, +2, +3, +4, ऐसा होता है। और इसको एक और आगे बढ़ा देंगे तो 5 भी हो जाएगा। अब यहाँ संख्या गिनी है, माइनस -4 यहाँ पर है, और -5 यहाँ पर है ना? अब इसके बीच में क्या 10 परिमेय संख्या बन रही है क्या, तो गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ही बन रही है। कि सवाल में अपनों से क्या पूछा है, 10। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे कि इसके बीच में तो 10 तो नहीं बन रही है परिमेय संख्या, है ना? तो अपन जो ये संख्या है -4/10 और 5/10, इस संख्या को क्या कर देंगे अपन, दोनों संख्याओं को 10, 4 बटे -4/10, 5/10 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 का गुणा नीचे भी होगा, तो इधर भी 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, और बटे में कितना हो जाएगा, 10 का गुणा 2 से किया तो 10, 10×20, और इधर गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 2 से किया तो 10, और बटे में इधर भी 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -8 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है +10, तो इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या अपने को मिल जाएगी, है ना? तो मैं इसको आपको संख्या रेखा पर बता देता हूं कैसे बनेगी। तो जैसे ये संख्या रेखा है, अपने को संख्या प्राप्त हुई -8/20, और एक संख्या इधर प्राप्त हुई है कौन सी, प्लस की 10/20, है ना? अब इधर आएंगे, आगे आएंगे तो संख्या कम होगी, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20,
माइनस का 3/20, माइनस का 2/20, माइनस का 1/20, और यहाँ आ जाएगा 0, है ना। और इधर जाएंगे तो 1/20, ऐसे ही चलता रहेगा। 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। तो इसमें यहाँ अपन गिन लेते, भले गिनना चाहो तो। यहाँ से अगर आप गिनना चाहे तो इतनी संख्या है, इसमें से अपन कोई सी भी, सवाल में कितनी पूछी, 10, तो कोई सी भी 10 संख्याएं अपन इसमें लिख सकते हैं, और वो दो 10 संख्या अपना क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। आया समझ में, है ना। अगर संख्या है जो दे रखी है उसका एलसीएम ले लो, उसके बीच में अगर अपने को संख्या है, संख्या अगर मिल रही है तो वहां से अपना उत्तर हो जाएगा, और नहीं मिलती है तो फिर 2 का गुणा करो, उसमें मिलती है तो ठीक है, नहीं तो 3 से गुणा करके देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अपन दो परिमेय संख्याओं के बीच में, और कोई सी भी दो संख्याएं जब होती है, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं कि यहाँ मैं दो संख्याएं अगर लिखता हूँ, भले कोई सी भी लिखता हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने लिखा 5 और दूसरी संख्या लिखी 6, इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या, इसमें ऐसा नहीं कि दो निकलेंगी या इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई परिमेय संख्या नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं है। कोई सी भी जो संख्या रहती है उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या निकलती है ना। जैसे आप स्केल देखते हैं, स्केल पर ऐसा लिखा हुआ रहता है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है ना। तो यहाँ बीच में 1, 2, 3, 4, और यहाँ एक गड्ढा होता है, फिर 1, 2, 3, 4 और फिर 2 आ जाता है। लेकिन अगर इसको अपन जूम करते हैं तो वापस से इसके बीच में परिमेय संख्या मिलेगी, है ना। इसको ऐसा जूम किया जाएगा तो ये जो पहला और दूसरा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, इसके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट है। वापस जूम करेंगे तो फिर और भी बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो संख्याएं जब दी हुई रहती है तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। और इसका एक और मैं चीज बता देता हूँ कि अगर कोई दो संख्या दी हो, होता है उसकी सहायता से भी अपन क्या निकाल सकते हैं, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, याद रखने काम आएगा। तो दो संख्या, मान लीजिए एक और दो संख्याओं के बीच में, दोनों संख्या के बीच में आपने परिमेय संख्या निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 कोष्टक में a प्लस बी। क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 कोष्टक में a प्लस बी। अब यहाँ a प्लस बी, 1/2 तो सूत्र का है ना। अब ये a प्लस बी क्या है, तो मान लीजिए आपको सवाल में दिया है कि 1 और 3 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए, तो आप a को 1 मान लीजिए और b को क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए, और इसमें मान रख देंगे तो अपनी पहली परिमेय संख्या आ जाएगी। जैसे रख देता हूँ मैं 1/2, a का मान 1 है और b का मान 3 है, ठीक है। तो 1/2 तो ऐसा कैसा हो जाएगा, 3 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 2, तो पहली परिमेय संख्या कितने आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। फिर अपनों ने ए और बी जो माना है, इसको ए और इसको भी माना है, तो अगली बार में क्या करना है, एक मान को बदल देना है, या तो आप ए को बदल दो या फिर बी को बदल दो। जो दूसरा मान आया है 2, उसको आप ए या बी मान लो। अगली बार में ए को एक ही रहने देता हूँ, बी को क्या कर देता हूँ, पहले 3 माना था आप 2 मान लें। तो इस प्रकार से अपन ए और बी का मान निकाल के फार्मूले की सहायता से, ठीक है। चलो, और स्वास्थ्य सब बढ़िया है सबका। हाँ, ये एक और वंदना भी जुड़ गई है। हाँ वंदना, ये दूसरे नंबर का जो बटन है, स्क्रीन पे टच करो, और दूसरे नंबर का जो माइक है उसको दबाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, इसके पास वाला बटन दबाइए। हाँ,
देख लेते कभी छूट जाए। तो आपके परिवार में 45 साल से 45 साल से कितने ऊपर के सदस्य हैं आपके घर में? दो। तो टीका किया उनको? दोनों को लग। रात को सोते टाइम रात को अपन सोते ना, टाइम पे शाम को चाय नहीं पीना और रात को अभी वाला दूध पीना, है ना। और 2 दिन के अंदर में अपने को काढ़ा पीना, काढ़ा, है ना। तो मुझे थोड़ा ही को आया क्या है, आएगा तो अपने को बीमारी नहीं होगी। और जरा आदत भी करना है, आगे निकालना है, इतना एक बार मारते हैं। अरे नहीं, ये कह रहा हूँ कि अभी के समय में अपने को बीमार नहीं होना है, इसलिए खान पान का ध्यान रखना है। और समय का भी उपयोग हो, इसलिए कुछ करना है, जो अपना काम आ रहा है ताकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूसरे को बताना है क्या है कि जो ऐसा है होता है। अभी आज तो हम लोग ने ऐसे ही टेस्ट किया था इस प्रकार से हम पढ़ा सकते हैं। तो मैं जो बता रहा था वो स्क्रीन पे दिख रहा था बढ़िया, आवाज भी समझ में आ रही थी। हाँ, तो इस प्रकार से अपन 1 तारीख से अब इसको डेली एक एक विषय का आप ग्रुप में डाल देंगे, किस दिन कौन सा विषय का इस प्रकार से पढ़ाई होगी। तो हर विषय का एक एक दिन करना आएगा तो अपने को हिसाब से पढ़ना है। और जब जाने जाएंगे तो जितने पार्ट इसमें ऑनलाइन में हो जाएंगे उतने पार्ट अपन फिर नहीं करवाएंगे, है ना। आगे के पार्ट जो बचेंगे उनको करवाएंगे, है ना? चलिए ठीक है, तो खत्म करते हैं आज की। चलो ठीक। हाँ, एक का मान तो 50 आ गया है। टी का मान 50 आया है ना। तो एक और। हाँ, बहुत बढ़िया। दोनों सही है ना। 6 x के साथ में, x के साथ में जो 6 था वो बराबर के इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा, 12 के बटे में। तो 12/6, तो 6 के 12 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। ऐसा कैसा, वो अगला सवाल T/5, बटे में जो 5 था वो उसको बराबर के उधर भेजेंगे तो गुणा में आ जाएगा, है ना। ये अगला 7वां सवाल बताते हैं। 2x/3 बराबर है 18। इसको कैसे करेंगे? नहीं आ रहा, चलो मैं बता देता हूँ।
सवाल अपना जो था वो 2x/3 बराबर 18 था। अब अपने को क्या करना है कि केवल इधर अपने को x रखना है, बाकी जितनी भी संख्या है उसको उधर भेजना है बराबर से उधर। तो इधर पहले से 18 लिखा हुआ है ही सही, है ना। अब ये है, ये भाग में है अपने पास। अब कोई संख्या भाग में होती है और उसको बराबर के उधर भेजना रहता है तो गुणा में चली जाती है। ये तो हो गए 3, गुणा में चली गई वो, है ना। और ये 2 के साथ में जो x है ये गुणा का चिन्ह है बीच में, तो गुणा वाली संख्या को बराबर के इधर भेजेंगे तो कहाँ चली जाएगी, वो भाग में चली जाएगी। पास क्या है 18 × 3/2। आप चाहो तो पहले गुणा कर लो और फिर काट लो, या चाहो तो यहाँ पर से कट रहा है 2 एकम 2, 2 नम 18, है ना। तो यहाँ पर जितना बचा है उसका गुणा कर लो। ऊपर 9 बचा है और यहाँ 3 बचा है, तो 9 तिया 27, और नीचे बटा 1 है तो बटे में आवश्यकता है नहीं अपने को। यहाँ से अपना मान आ गया 1 = 27। क्लियर हुआ, है ना। मतलब जो भाग में रहेगा उसको कहाँ भेज देना है, गुणा में भेज देना है। और x के साथ में अगर कोई निशान नहीं हो, जैसे मान लीजिए 5x लिखा है तो इसके बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा का निशान है यहाँ पर, है ना। तो ये गुणा वाली कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी। चलिए बढ़िया, है ना। एक और सवाल करने का प्रयास करिए, इसको ध्यान से समझना और इसको करने की कोशिश करना। 1.6 बराबर y/5। अपने को y का मान ज्ञात करना है। दशमलव देख के 10 नहीं, थोड़ी सी गलती है। यहाँ दोनों संख्याओं के पीछे, एक एक संख्याओं के पीछे दशमलव, है ना। तो पॉइंट जो है वो 2 संख्याओं के बाद लगेगा पीछे। चलो मैं बताता हूँ, ये ऐसा लिखा है 1.6 बराबर y/1.5। y बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 गुणित 1। अपने पहले दशमलव को भूल जाना है कि यहाँ दशमलव लगा हुआ है। पहले अपनी संख्या 16 है और यहाँ 15 है, तो 16 में 15 का गुणा कर दो। तो 16 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा। आया ना आपका भी गुणा करने पर 240। चलो, आवाज नहीं आ रही क्या। हाँ, तो गुणा करा तो कितना आया, 240। अब यहाँ अपने पास ऐसा लिखा होता है 1.6 गुणित 1.5। तो इस संख्या में भी दशमलव के पीछे एक संख्या है और इस संख्या में भी दशमलव के पीछे एक संख्या है, तो संख्या है 2 हो गई। तो पीछे से अपन क्या करेंगे, 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 0 और दूसरी संख्या 4। 2 के बाद दशमलव लगेगा तो अपना उत्तर हो जाएगा 2.40। आया क्या समझ में।
तो इस प्रकार के और सवाल होंगे तो कर लोगे। चलिए एक और सवाल करने का प्रयास करिए, आखिरी सवाल आज का। अगला सवाल है 7x -9 बराबर 16। उसमें x का मान बताइए कितना है। 7x -9 बराबर 16। आया क्या उत्तर? अरे इतना सरल था। देखो मैं बताता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। देखो 7x -9 बराबर 16 है ना। तो मैंने क्या बोला था कि x को केवल इधर रखना है, बाकी संख्याओं को उधर भेजना है। तो पहले अपन 7x को यहीं रखते हैं, इस माइनस के 9 को इधर से हटाते हैं, तो ये माइनस का 9 बराबर से उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 7x बराबर 16 में 9 जोड़ो तो कितना आता है, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब अभी भी अपने पास यहाँ पर 7 के साथ में x जुड़ा हुआ है और अपने को केवल मान चाहिए x का। तो ये इन दोनों के बीच में निशान क्या है, गुणा का है। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 तो इधर था ही सही। अब ये जो 7 था ये गुणा में था, इधर आ जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो x बराबर अपने पास आ गया 25/7। अब ये जो 25/7 आ रहा है, इसको देखो क्या किसी पहाड़ से कटता है क्या, नहीं कट रहा है। तो इसलिए 25/7 ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सारे सवाल समझ में आ गए आपको। तो आज आप थोड़ा लेट से जुड़े हैं। अब अपन 1 तारीख से हम हर विषय की अलग अलग लिंक आएगी आपके पास, तो इस प्रकार से आपको जुड़ना है ना। और तबियत तबियत तो बढ़िया है ना, और परिवार में सब तबियत ठीक है? पापा मम्मी दादा दादी अच्छे है? वाह। तो सेहत का ध्यान रखना, अभी खाना पीना समय से होता है, ज्यादा आराम करें, सुबह उठ के आराम करें, और उनके साथ साथ में अपन पढ़ाई पे भी ध्यान रखते रहे, ताकि अपनी पढ़ाई भी अच्छी हो और अभी अपने पास जैसे ध्यान है, पढ़ाई का भी सदुपयोग हो जाए, है ना। तो इसकी ऑनलाइन क्लास की एक पूरा टाइम टेबल आ जाएगा, तो कौन से विषय का शिक्षण कौन से टाइम पे होगा और कब होगा, है ना। तो उससे अपने को, और आप बाकी जो सहेलियां है सहेले उनसे भी आप बात कर लेना कि 1 तारीख से आकृति ने बता दिया है और किस प्रकार करना है, आप समझ में आ गया होगा, बात हो जाए तो बता देना किस प्रकार से घूमना रहता है। तो यहाँ से जो भी बताया जा रहा था वो समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, दिखाई भी दे रहा था पोर्टर पर इसके।
स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था कि नहीं दिखाई दे रहा था? तो इसमें है ना, ये वाला सर है ना, आपके पास रहेगा, आपको पढ़ाई करना रहेगा। ठीक है, करते समाप्त।